माय चैनल। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जियोलॉजी विज्ञान महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है नीट का तैयारी करने के लिए हेल्प करता है, जो आप लोगों को नोट्स के अकॉर्डिंग मिला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक द्वारा अपने अवलोकनों के आधार पर की गई भविष्यवाणी को क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देता है, तो इसमें लॉ है, थ्योरी, प्रिंसिपल है, हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, मेल्विन केल्विन प्रोफेसर थे, तो किसके थे? बॉटनी के थे, प्लांट एंड फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री का। तो इसमें आंसर रहेगा केमिस्ट्री, सी क्वेश्चन करेक्ट रहेगा। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन है ये वाला, किसी विज्ञान के द्वारा अलौकिक आधार पर की गई परिभाषा को क्या कहते हैं? तो हाइपोथेसिस कहते हैं। मेल्विन केल्विन के प्रोफेसर को क्या कहते हैं? तो एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर थे। ठीक है, मानव जनसंख्या विधि की प्रवृत्तियों और भविष्य के विकास के भविष्यवाणी के आधार को किस नाम से जाना जाता है? तो जो मनुष्य होते हैं उसके भविष्य मतलब नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो डेमोग्राफी कहते हैं इनको। ठीक है, जलीय कृषि शामिल नहीं है, तो सिल्क वर्म शामिल नहीं है। ठीक है, एंडोफोलॉजी किसको कहते हैं? तो स्टडी ऑफ एलिफेंट, स्टडी ऑफ स्नेक, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस और नॉन ऑफ द, इसमें सारी जो अध्ययन किया जाए उसको कहते हैं एडोफोलॉजी कहते हैं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका डी क्वेश्चन नंबर सही है। जो जानवर अपने शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए चयापचय की बजाय पर्यावरण से मिलने वाली गर्मी पर निर्भर रहते हैं, उन्हें संख्यात्मक अर्थों से जीव कहा जाता है। तो किसका? एक्टोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, एक्टोथर्मिक, इसको नोट कर लीजिएगा, जिसका आंसर आप लोगों को ये है। ठीक है, जनसंख्या की परिस्थितिकी के अध्ययन को कहा जाता है क्या? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है ऑटोक्लोजी, सिनोक्लोजी, एक्टोटाइपिक, डीमोक्लोजी। तो इसमें डीमोक्लोजी है। ठीक है, मछलियों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है? इसमें जो इचियोलॉजी है, जो डी का कहता है, मतलब बी का कहते हैं, इसका ऑप्शन है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन आता है, जो क्वेश्चन होता है एचियोलॉजी होता है, इसका भी आप लोग मिला सकते हैं। ठीक है, वह विज्ञान जो किसी जीव के विविध भागों के बाह्य रूप, आकार, रंग, संरचना और सापेक्ष स्थिति के अध्ययन से संबंधित कहलाता है क्या? तो इसमें मोरोफोलॉजी है, डी क्वेश्चन करेक्ट है। किसी प्रकार के प्रकार के अलगाव से अलग अलग आवासों में रहने वाली 2 प्रजातियों को आपस में प्रजनन करने से रोका जाता है, तो मोरोफोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी इसका मोरोफोलॉजी नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका 10 का आंसर क्या होगा। ठीक है गाइज, तो आप लोग ये वाला मोर्फोलॉजी सेम टाइपिंग हो गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को बता दो कि इसका बी का क्वेश्चन आंसर इकोलॉजी है। ठीक है,
इकोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजिकल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप लोगों को आता है, तो इसका आप लोग इसी तरह तैयारी करना है और डेली आप लोगों को 10 क्वेश्चन मिलता रहेगा। आप यूट्यूब पर नए मतलब आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप लोगों को मदद मिल जाए। हिंदी वाले को और ज़्यादा मदद मिलेगा, जिससे आप लोगों को इजी से तैयारी करने में हेल्प मैं करूँगा। ठीक है।